सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और हम लोग पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे जो बिमको आईटीसी का स्टॉल है वहाँ पे हैं। और अगर हम बात करें कि मालाबार नीम या फिर यूकेलिप्टस, पॉपुलर, इनके प्लांटेशन और प्लांटेशन मटेरियल कैसे तैयार होता है, कैसे फार्मर इनको अपने यहाँ लगा सकता है, किन किन क्षेत्रों में लगा सकता है, इन सब चीज़ों पे हम लोगों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोविंद जोशी जी हैं, जो हमें विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से इनके पास प्लांट हैं और कैसे फार्मर्स इनको परचेज करके अपने यहाँ ले जाके लगा सकता है और इनकी उपयोगिता क्या है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप एक परिचय दे दें। मेरा नाम गोविंद जोशी है। मैं आईटीसी बिमको सीडलिंग में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हूँ। सर, यहाँ पे कौन कौन से आपके पास वैरायटियाँ हैं और प्लांट हैं? यहाँ पर हमारे पास यूकेलिप्टस, मालाबार नीम और हॉर्टिकल्चर में आपका लीची हो गया, अमरूद, कागजी नींबू और सेब, ये है। और यूकेलिप्टस में कई वैरायटियाँ हमारे पास जो हम यहाँ पर को लेके आए हैं। वो BCM 405, BCM 288, BCM 2135 और BCM 1804 और BCM 2045 और BCM 2023, ये वैरायटी हम यहाँ पर लेके आए हैं यूकेलिप्टस की। और ये मालाबार नीम की अगर हम बात करें सर? मालाबार नीम ये बिमको 1 वैरायटी है। अच्छा, जैसे यूकेलिप्टस की हम लोग बात करें तो कब इसका प्लांटेशन करने का सही टाइम होता है और कितने हाइट का प्लांटेशन करना चाहिए? और वैरायटियाँ जैसे कुछ तो देसी वैरायटी होती हैं, कुछ ग्राफ्टेड होती हैं, ये कुछ क्लोन होती है, तो वैरायटी कौन सी बेहतर होती है? यूकेलिप्टस में 2 तरह का आता है। एक तो आता है सीडलिंग प्लांट, एक आता है क्लोनल प्लांट। अच्छा। तो अब मैक्सिमम ज़्यादातर लोग क्लोनल ही लगाते हैं, हम लोग भी क्लोनल ही तैयार करते हैं। सीडलिंग का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबा है, 10, 11, 15 साल तक तैयार होता है। ये आप 5 साल में तैयार हो जाता है। तो सीडलिंग के मुकाबले इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ये क्लोन से तैयार करा गया है। और कब इसका प्लांटेशन करने का सही टाइम होता है? तो 12 महीने होता है इसका। अच्छा, 12 महीने प्लांटेशन कर सकते हैं और 5 साल में तैयार हो जाते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट क्या देना चाहिए 4-5 साल तक? जैसे काफ़ी सारे फार्मरों का सवाल होता है कि प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर ब्रांचेस निकल आती हैं। ब्रांचेज इसमें नहीं आती। अच्छा, क्लोन वैरायटी में इसमें ब्रांचेज आती हैं, ये सेल्फ प्रून होता है। नई ब्रांचेज आएंगी, जितना पेड़ ग्रो करेगा, जितना हाइट लेगा, ऊपर को नई टहनियाँ आएंगी, नीचे की अपने आप गिरते जाएंगी। सेल्फ प्रून होता है। और दूसरा इसमें न्यूट्रिएंट की बात रही तो वही DAP, NPK, ये इसके जड़ों पे को डाल के उसके बाद होइंग करना चाहिए। और एक चीज़ का लगाने समय विशेष ध्यान दें किसान भाई, लगाने के 10 दिन के बाद या लगाने के तुरंत बाद इसमें फंजीसाइड का जो है ना ड्रेंचिंग जरूर कर दें। अच्छा। लगाने के बाद इसके जड़ों पे फंजीसाइड 2 ग्राम पर लीटर पानी का घोल बना के 2 ग्राम फंजीसाइड और 1 लीटर पानी। फंजीसाइड में जो बाविस्टिन वगैरह हाँ, आता है, हाँ, कोई सा भी फंजीसाइड कोई सा भी हो, उसको घोल बना के इसके जड़ों पे डालें और उसको जो है ना कम से कम 6 महीने तक रिपीट करते रहें। क्योंकि मिट्टी में फंगस आती है, तो फंगस के कारण इसमें कॉलर रोट आके ना पौधा चलने के बाद फिर सूखने की शिकायत अभी कई किसानों का हम लोगों के संपर्क में आते रहते हैं। तो कई किसानों की शिकायत है कि भाई हमारा पेड़ चला 1 महीना 1.5 महीने का पेड़ हो गया, उसके बाद वो ग्रोथ भी लेने लग गया, फिर वो सूख गया। तो हमने जाके देखा वहाँ फील्ड में, तो उसमें वही था, उसके जो कॉलर है, कॉलर पर फंगस आई हुई थी। अच्छा। उसका जो फूड सप्लाई होता है, उसका अगर बार्क गल जाएगा तो फूड सप्लाई रुक जाती है, इस कारण पौधा मरता है वो। और जो यूकेलिप्टस की जो क्लोन वैरायटियां हैं आपके पास, जैसे आपने इतनी सारी वैरायटी बताएं, कितने डिस्टेंस में लगाना चाहिए? लाइन टू लाइन, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो 10 बाई 5 फीट पे। अच्छा। और 10 बाई 5 फीट पे 771 पौधा आता है 1 एकड़ में? 1 एकड़। बाकी ज़्यादा घना लगा के कोई फायदा नहीं है। 771 पौधा बहुत है 1 एकड़ में। तो अगर सारे लोग कहते हैं कि 3 फीट में आप लगा सकते हैं, ऐसा है, अगर 5 फीट में आप 3 बाई 5 पे लगाएंगे या 5 बाई 5 पे लगाएंगे, पौधा तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन क्या है कि उसकी
जो ग्रोथ है, जो उसकी मोटाई है, वो उतनी नहीं हो पाएगी। अच्छा। अगर आप 1 एकड़ में 771 पेड़ लगा रहे हैं 10 बाई 5 पे, सपोज करिए उसमें आपका 1500 कुंटल लकड़ी निकली, और आप उसी 1 एकड़ में अगर आप 1000 या 1200 पौधे निकलते हैं तो उसमें भी लकड़ी उतनी निकलेगी। नंबर ऑफ प्लांट बढ़ने से उसका वजन जो है ना नहीं बढ़ता है, वजन कम हो जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे जैसे लोगों का कहना है, और हम लोगों के पास भी फार्मर फ़ोन करते हैं कि आप लोग इतना यूकेलिप्टस को प्रमोट करते हैं लेकिन इससे बंजर हो जाती है। नहीं ज़मीन, नहीं ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लोनल यूकेलिप्टस है। इसका जो जड़ों का वो है, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती है, सैलो रूट ही होता है, बहुत डीप। हमारे उधर वो लगा हुआ है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है उधर। और कितना वाटर ये लेता है, कितना वाटर हाँ, ये भी रहता है कि पानी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है इसका। नहीं है, इसका 785 लीटर 1 केजी पर लेगा ये। पैडी राइस में 2000 लीटर वाटर कंजम्पशन है पर केजी पे जी। और कॉफ़ी आपका बनानाज कॉटन 3200 लीटर पर केजी पे है। अच्छा, ये पूरा डिटेल्स जी, दिया हुआ है, हाँ, कंपैरिजन करके हाँ, कि इसमें कितना और है। और हॉर्स बीन आती है यूकेलिप्टस में 1714 पर लीटर 1 केजी पे है। यूकेलिप्टस का देखिए 785 लीटर पर केजी पे है। हाँ, सबसे कम है, सबसे कम है। ये लोगों में गलत भ्रांति है कि यूकेलिप्टस पानी कंजम्पशन ज़्यादा लेता है। 1 एकड़ में कोई फार्मर लगवाता है तो 5 साल बाद लगभग जो प्लांट तैयार होंगे उससे वो कितना इनकम जनरेट कर सकता है? 5 साल में एक पेड़ से कम ये मान के चलिए कि 2500 रुपये तक का, 2.5 कुंटल के आसपास पेड़ होता है। इसमें मार्केट वैल्यू जो है इसकी लकड़ी की 1000 रुपये पर कुंटल है, तो 2500 रुपये का एक पेड़ करता है। अगर आप 771 पेड़ लगाते हैं, सपोज करिए आपका कुछ मोर्टेलिटी हो गई या पेड़ कुछ आंधी में गिर गए, कुछ 700 पेड़ आपके सर्वाइव हुए लास्ट मेच्योरिटी पे, तो 7 दूना 14 और 17.5 लाख रुपए पर एकड़ 5 साल में अर्निंग करते हैं। और उसमें जो 5 साल में इनपुट कास्ट आएगी फार्मर की लगभग जो लगेगा वो पेड़ की कॉस्ट है 11 रुपए का सैपलिंग है हमारे पास। 11 रुपए 15 रुपए यही वैरायटी है, और डिफरेंट वैरायटियों का डिफरेंट 11 है। रुपए और प्लस उसमें लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन लगा के आप ये मान के चलो 20 रुपए में उसके खेत पे पौधा लग जाएगा ये। अच्छा। और 5 साल तक 20 से 25 रुपए और खर्चे मान ले, 50 रुपए पेड़ भी खर्चे नहीं आना उसका 5 साल में। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, प्रूनिंग करनी नहीं है, प्रूनिंग का सारा पैसा बचा है। जो उसको यही फंजीसाइड डालना है 1 साल तक 6 महीने तक, उसका थोड़ी कॉस्ट है। और बाकी जो आप फर्टिलाइजर देंगे वो ये 20 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं आता है। ये तो हो गए यूकेलिप्टस की बात। जैसे यहाँ पे मालावार नीम देख रहे हैं, इसका भी बहुत कम स्कोप है, और जो देखा गया है कि थोड़ा सा जहाँ पे पानी की कम मात्रा है वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा जाता है। तो इसका क्या कल्टीवेशन का तरीका है, कैसे लगाएं, क्या डिस्टेंस हो, और फार्मर इसकी फार्मिंग किस तरह की लैंड में करें, किस तरह की ज़मीन में करें? इसको जो है ड्राई एरिया में हो जाता है, तो अच्छा। इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके 10 बाई 10 पे प्लांटिंग करें और 1 एकड़ में आपके 430 पौधे आएंगे। हाँ, और लगाने के बाद इरिगेशन थोड़ी सी आपको 1 आध महीना जब तक इसकी रूट ज़मीन को न पकड़ ले तब तक देना है। बाकी इसका जो है मरता पौधा बहुत कम है, बहुत स्ट्रॉन्ग पौधा है। अच्छा, इसका अगर हम लोग बात करें कि इसकी लकड़ी किस चीज़ के उपयोग में आती है? लकड़ी इसका मेनली प्लाई के ऊपर फेस लिनियर जो बनता है। अच्छा, जो प्लाई के ऊपर एकदम पतला हो, फेस जो पतला सा हाँ। वो होता है कागज की तरह जो जी, फेस जी। वो उसका बनता है। बाकी ये फर्नीचर के काम भी आता है। नीम प्रजाति का होने के कारण इस पे कोई इंसेक्ट नहीं लगता, जैसे दीमक लकड़ी हाँ, पर हाँ, लग जाता है, जैसे इस पे दीमक बहुत नहीं बड़ी लगता। समस्या होती है दीमक की, हाँ, इस लगता पे है। दीमक नहीं लगती। आपने देखा होगा फर्नीचर पे दीमक लग जाता है या दरवाजे जी, पर, तो इस पे दीमक नहीं लगेगा। ये नीम प्रजाति है, कड़वा होता है। दरवाजों पे लग जाता है, खिड़कियां लकड़ी की खिड़कियों होती हैं, हाँ। उसमें लग जाता और है। इसमें क्या है कि मेनली आप इसको फर्नीचर यूज पे ले सकते हो। आप जब इसको जब आप चिरवाएंगे उसके बाद अगर आप इसका फर्नीचर बनाते हैं, बहुत बढ़िया शाइनिंग आती है इसमें। अच्छा। हाँ, बहुत हल्की लकड़ी है और शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। आप इसको फर्नीचर यूज में ले सकते और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है प्लांट तैयार मार्केट होने के बाद, और वैल्यू कितने साल में करीब लगभग तैयार हो जाता है? 1300-1400 रुपये कुंटल 1300-1400 इस समय के रेट के हिसाब से 1300-1400। और लगभग कितने साल में तैयार हो जाता है?
ये भी 6 साल मान के चलिए। अच्छा 6 साल, 6 साल में हो जाता है। 1 एकड़ में इससे भी उसी हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करें तो अच्छा खासा फार्मर इनकम जनरेट कर हाँ, सकता है। करीब इसका 3 कुंटल के आसपास पेड़ निकलता है। अच्छा, एक 3, पेड़। हाँ 3 से 3.5 कुंटल तक निकल और जाता इसका लगाने का भी कोई टाइम होता है या फिर? है। ये भी 12 महीने लगता है, 12 इसमें महीने। कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं, जैसे एक होता है ना कि एक सीजन होता है जिसमें प्लांट ज्यादा ग्रो करता है या ज्यादा जमीन में पकड़ मजबूत करता है अपनी। वो बरसात का महीना होता है, जुलाई अच्छा, अगस्त में। जुलाई अगस्त में मतलब अगर आप लगा वैसे इसको जो है ना, इसमें भी लीफ फॉल होता है। अच्छा, जैसे पॉपुलर में होता है, इसमें भी लीफ फॉल होता है। लीफ फॉल के समय अगर आप लगाएं इसको जनवरी फरवरी में, तो जनवरी फरवरी में ये बेस्ट टाइम है इसको लगाने जनवरी फरवरी में अच्छा ग्रो बेस्ट करेगा। टाइम लगाने का। क्योंकि अमूमन लोग समझते हैं कि बरसात में बारिश होती है तो नहीं, ग्रो वो करेगा। हर पौधे के लिए वो चीज़ नहीं है। कुछ पौधे बरसात में लगा के फंगस आता है तो फिर मरते हैं वो। अच्छा, जो हमारे किसान साथी जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह के लकड़ियों का, अगर वो लकड़ी के पर्पज से फार्मिंग करना चाहता है, प्लांट लगवाना चाहता है, तो किस तरह से वो किन किन पौधों का चुनाव कर सकता है? किसान भाई मेनली यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, एग्रोफॉरेस्ट्री, पॉपुलर लगा सकते हैं। यूकेलिप्टिस, मालाबार नीम लगा सकते हैं। पॉपुलर भी हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा। बिम्को का पॉपुलर है, हमारी अपनी कॉलोनी है, हम खुद उस पर रिसर्च करते हैं। अच्छा, तो पूरी रिसर्च टीम पूरी रिसर्च टीम है। पूरा जितनी क्लोनिंग पॉपुलर की है इस समय वर्तमान में, पहले G48 या G3 करके आता था, वो बाहर की कॉलोनी थी, उन्हीं से हमने मदर प्लांट उनको ब्रीडिंग करके हमने नई कॉलोनी बनाई हुई है। हमारे पास इसमें कम से कम 12-13 कॉलोनी है। अच्छा, पॉपुलर की। बिम्को की अपनी बनाई कॉलोनी है, बाकी हमारा उसमें कॉपीराइट भी है। अच्छा, हाँ, तो वो किस काम में आती है लकड़ी? लकड़ी मेनली प्लाई इंडस्ट्री, प्लाई इंडस्ट्री, प्लाई मतलब जितनी भी लकड़ियां हैं अब लगभग प्लाई और पेपर प्लाई- इंडस्ट्री, पेपर यूकेलिप्टिस से पेपर इंडस्ट्री भी ले लेती है, प्लाई इंडस्ट्री भी ले लेती है। वैसे पॉपुलर है, पॉपुलर प्लाई भी वाले भी ले लेते हैं और पेपर वाले। अच्छा, एक चीज और है, एक काफी सारे फार्मरों को समस्या होती है कि मार्केटिंग की, प्लांट तैयार कर लिए, मार्केटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपके पास इस समय अगर लकड़ी खड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसकी भी लॉट, ये तो अफीम की तरह बिक रहा है इस समय। अच्छा, इसकी इतनी डिमांड है, इतनी इंडस्ट्रियाँ खुल गई हैं लकड़ी बेस। लैंड कम होते जा रही है, लेकिन लैंड बढ़ थोड़ी रही है भाई। जो ज़मीन है वो तो कम हो रही है ना। आज से 10 या 20 साल पहले अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी 100 एकड़ थी किसी पे, तो आज उसकी वो 80 रह गए, 20 एकड़ कम हुई है। और कंजम्पशन बढ़ा है लकड़ी का, पेपर का कंजम्पशन बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है तो कंजम्पशन बढ़ा है, लैंड कम हो गई। अच्छा, जैसे ये और भी प्लांट हैं, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नींबू, अमरूद, हाँ, ये और हॉर्टिकल्चर। ये सबसे बड़ी चीज की जो सेब है, जी, ये मैदानी, मैदानी कौन सी वैरायटी है? ये हरमन 99 है। अच्छा, तो यहाँ किस तरह से ग्रो करे, किस तरह से लगाए, किस तरह से उसका मेंटेन करे कि सेब उत्पादित हो जाए मैदानी क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्र में सेब हो रहा है, जहाँ भी हमने दिया हुआ है, फ्रूटिंग हो रही है। 3 साल के बाद ही इसमें फल आता है। 3 साल के बाद फल आना हाँ। शुरू हो जाए। और बाकी उसको लगा के थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, प्रूनिंग वूनिंग उसको प्रॉपरली करें। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा दे रही है इस समय। जी, गवर्नमेंट टेरी के साथ, हम लोग के साथ एक कोलिब्रेशन है हम लोग का, मिल के किसान को 200 रुपये पर प्लांट अच्छा, कार्बन क्रेडिट दे रही है। अगर आप पौधा लगाते हैं आपको 200 रुपये पर, 50,000 रुपये पर एकड़ गवर्नमेंट दे रही है इसमें। तो वो साल में मिलता है या उसका क्या प्रोसीजर है? अगर कोई उसका फार्मर प्रोसीजर ये है, जैसे हमारे पास डेटा रहता है किस पे पेड़, किसने हमसे पेड़ लिए, अच्छा, हम उसका सर्वे करते हैं, उसका जीपीएस लगता है खेत पे, प्रॉपर उसमें उसका अकाउंट नंबर लेते हैं, पूरा उसका डिटेल लेते हैं, वो लेके हम आगे टेरी को देते हैं, वो फिर पैसा गवर्नमेंट से आता है। अच्छा, तो किन किन उनके पौधों पे account में- लगाते हैं? सारे फॉरेस्ट प्लांट, यूकेलिप्टिस, पॉपुलर। अच्छा, तो फॉरेस्ट प्लांट लगाइए, पैसा कमाइए पैसा, वाला हाँ। सीन। अच्छा, जो वो प्लांट जब तैयार हो जाएगा वो सेल वो करना दो बार में आता है पैसा, 2 किस्तों में है। एक तो तीसरे साल आता है आपके प्लांटिंग, एक आएगा 6ठे साल, उसमें आपको 6 साल तक पेड़ रखना पड़ेगा। जो प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए 6 साल के बाद हमारे पास पैसा आ गया जो भी गवर्नमेंट देती है, उसके बाद वो प्लांट फार्मर काट के वो अपना तो बेच भी आपका, सकता वो है। आपकी प्रॉपर्टी है, वो तो आपको एक तरह से एज ए सब्सिडी मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है आपको पेड़ अच्छा, लगाने आपको की। खेती करने के एक प्रकार से हाँ। बढ़ावा मिल रहा भाई है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट सारे, ये केवल यही नहीं है, इंडिया में ही नहीं है, सारे देशों का एक
ग्रुप है कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो भी पर ग्लोबल काम मंच कर है रहे हैं, इन्वायरमेंट पे जो भी इन्वायरमेंट पे कर काम कर रहे हैं, तो उसके तहत जो है ये उनका ये है कि कार्बन एब्जॉर्ब करना है। टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जब पौधे लगेंगे तभी पर्यावरण बचेगा। तो गवर्नमेंट उसमें बढ़ावा दे रही है कि पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण कैसे बचेगा? जब आप पौधे लगाएंगे तभी पर्यावरण बचेगा। तो ये हमारे साथ गोविंद जी थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि आप कौन कौन से जो प्लांट हैं लकड़ी वाले उनका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि अगर इनके साथ आप जुड़ते हैं तो जो भी इनकी संस्था है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है, या कहें कि लकड़ी वाले प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए जो ये लोग एज ए सब्सिडी के तौर पे 6 साल में, उसके बाद उसके पहले 3 साल में जो सब्सिडी ये लोग देते हैं उसके बारे में भी सर ने बताया। तो एक प्रकार से फार्मर अगर पौध लगाता है तो पौध में उसको सब्सिडी भी मिलेगी, उसके बाद उसका पौध भी जब 6 साल 7 साल बाद तैयार हो जाता है तो उसको भी सेल कर सकता है। सर आप हमारे साथ जुड़े, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।